दोस्तों आज हम आपको लेकर चलते हैं हिंद महासागर में बसे उस खूबसूरत देश की सैर पर जिसे लोग प्यार से भारतीय महासागर का मोती कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की। भारत के ठीक दक्षिण में स्थित ये छोटा सा द्वीप देश अपने आप में अनोखा है। चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ श्रीलंका का नक्शा आंसू की बूंद जैसा दिखाई देता है। प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत से भरपूर ये देश हर यात्री को अपनी ओर खींचता है। श्रीलंका का इतिहास हजारों साल पुराना है। रामायण में वर्णित रावण की लंका इसी धरती से जुड़ी हुई मानी जाती है। कहा जाता है कि लंका का स्वर्ण महल, अशोक वाटिका और हनुमान जी की छलांग से लेकर रावण वध तक की घटनाएं यहीं हुई थी। पौराणिक कथाओं से परे देखें तो यहाँ के अनुराधापुर और पोलोनरुआ जैसे नगर हजारों साल पुराने बौद्ध स्तूपों और मठों के लिए प्रसिद्ध हैं। एक समय था जब अनुराधापुर एशिया का एक विशाल बौद्ध केंद्र हुआ करता था और यहाँ की इमारतें आज भी अतीत की गवाही देती हैं। भौगोलिक रूप से ये देश बेहद विविधतापूर्ण है। तटीय इलाकों में सुनहरी रेत वाले बीच, अंदरूनी हिस्सों में हरे भरे जंगल और मध्य क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये सब श्रीलंका को और भी खास बना देते हैं। यहाँ का एडम्स पीक यानी श्रीपद पर्वत धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। बौद्ध इसे बुद्ध के पद चिन्ह मानते हैं, हिंदू इसे भगवान शिव से जोड़ते हैं, ईसाई इसे सेंट थॉमस से जोड़ते हैं और मुस्लिम इसे आदम से जोड़ते हैं। यानी ये पहाड़ पूरे देश की धार्मिक विविधता को दर्शाता है। राजनीतिक दृष्टि से श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है, जबकि सबसे बड़ा शहर और व्यापारिक केंद्र कोलंबो है। कोलंबो की चहल पहल, आधुनिक इमारतें, समुद्र तट और ऐतिहासिक कोलंबो फोर्ट हर किसी को आकर्षित करते हैं। श्रीलंका की संस्कृति बेहद रंगीन और गहरी है। यहाँ की अधिकांश आबादी सिंहलियों की है, जो बौद्ध धर्म का पालन करती है। लेकिन इसके साथ साथ तमिल समुदाय, मुस्लिम और ईसाई लोग भी यहाँ रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ की संस्कृति में कई परंपराओं और भाषाओं का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। सिंहली और तमिल भाषा यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं, जबकि अंग्रेजी का उपयोग भी शिक्षा और प्रशासन में खूब होता है। यहाँ के त्योहार भी बेहद खास हैं। वैसाख पर्व यानी बुद्ध पूर्णिमा पूरे देश में दीपों और सजावट के साथ मनाई जाती है। वही कैंडी एसाला पेराहिरा नामक भव्य जुलूस, जिसमें हाथियों को सजाया जाता है और बौद्ध अवशेषों की शोभा यात्रा निकाली जाती है, दुनिया भर से पर्यटकों को खींच लाता है। अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों की। अगर आप श्रीलंका आए तो सबसे पहले सिगिरिया रॉक फोर्ट्रेस यानी लायन रॉक जरूर देखना चाहिए। ये विशाल चट्टान के ऊपर बना दुर्ग है, जिसकी ऊंचाई करीब 200 मीटर है। ऊपर चढ़ने पर आपको भित्ति चित्र और प्राचीन अवशेष देखने को मिलते हैं और ऊपर से नजारा बेहद शानदार होता है। कैंडी शहर में स्थित टेम्पल ऑफ द टूथ यानी दांत का मंदिर बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए एक पवित्र स्थान है, क्योंकि यहाँ बुद्ध के दांत का अवशेष रखा गया है। इसी तरह अनुराधापुर और पोलोनरुआ के खंडर आज भी प्राचीन सभ्यता का जीता जागता प्रमाण है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो नुआरा एलिया और एला की हरी भरी वादियां और चाय बागान आपके दिल को मोह लेंगे। तो दोस्तों, श्रीलंका सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक अनुभव है। यहाँ हर कदम पर आपको इतिहास की कोई नई झलक, संस्कृति की कोई नई परत और प्रकृति का कोई नया रूप देखने को मिलेगा। अगर आपको कभी मौका मिले तो इस देश की यात्रा जरूर कीजिएगा, क्योंकि श्रीलंका सचमुच भारतीय महासागर का सबसे चमकता हुआ मोती है।